देश में सांस्कृतिक अनुशासन की जो परंपरा बनी हुई थी, जिसके पालन करने की रीति हमारे पूर्वजों के द्वारा कठिन साधना के द्वारा तैयार की गई थी, इस रीति रिवाज एवं नीतियों का लोप इस आधुनिकता में होती प्रतीत हो रही थी। हमारे बड़े बुजुर्गों के सम्मान का ह्रास हो रहा था। हम अपने देश के सांस्कृतिक अनुशासन को भुलाकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे थे, चाहे वह रहन सहन से संबंधित हो या खान पान से या आचार विचार से संबंधित हो। लेकिन इस कोरोना महामारी ने हमें अपने देश के सांस्कृतिक अनुशासन के पालन करने पर मजबूर कर दिया। इसने यह बतला दिया कि हिंदुस्तान के सांस्कृतिक अनुशासन में वह ताकत है जो कोरोना जैसी महामारी से भी मुकाबला करने में हमें मजबूती प्रदान करता है और हमारे देश के सांस्कृतिक अनुशासन का पालन करने के लिए विश्व के अधिकांश देशवासी भी महत्व दे रहे हैं। वर्तमान समय को देखते हुए मेरे पूज्य पिताजी श्री अरविंद झा जी के द्वारा सांस्कृतिक अनुशासन और कोरोना पर एक सुंदर कविता की रचना की गई है, जिसका पाठ मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपका सहयोग प्राप्त होगा। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन, देशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन, देशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। समझ ना समझ हर युग में, समझ ना समझ हर युग में मानव जीवन में पाए जाते हैं। संत समाज स्वभाव की इसलिए जी भर गाथा गाए जाते हैं। ना समझ को समझ देकर, ना समझ को समझ देकर जो निज दायित्व पूरा करते हैं, वे भी देवदूत समान हैं जो जनहित में लगे रहते हैं। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन, देशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। 100% लोग यह मानते अज्ञानता सब दोषों का मूल, 100% लोग यह मानते अज्ञानता सब दोषों का मूल, सजग सचेत ज्ञान दान हो, ना हो इसमें तनिक भूल। मानव में जिस तरह की चलती रहती है सोच, मानव में जिस तरह की चलती रहती है सोच, कार्यक्रम उसका वैसा ही होता है, नहीं इसमें तनिक संकोच। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन, देशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। समझ ना समझ हर युग में मानव जीवन में पाए जाते हैं। संत समाज स्वभाव की इसलिए जी भर गाथा गाए जाते हैं। हर मानव में होता सामर्थ्य, चेतन अचेतन इसके दो भाग। हर मानव में होता सामर्थ्य, चेतन अचेतन इसके दो भाग। अचेतन सामर्थ्य जगाते नहीं, चेतन सामर्थ्य का करते दुर्भाग। ऐसे व्यक्ति से परिजन पुरजन और राष्ट्र सह रहा नुकसान। जरूरत है उसे भी भय दंड या प्रीति से बनाने इंसान। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन,
दिशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। ना समझ ना समझ हर युग के मानव जीवन में पाए जाते हैं। संत समाज स्वभाव की इसलिए जी भर गाथा गाए जाते हैं। एक उपाय है शुभ विचार, जिससे कर सकते दूर मानव दुर्भाव। वैमनस्यता को दूर करते हुए समभाव का कर सकते छिड़काव। आज तीन बातों पर दे ध्यान। प्रथम ज्ञान अर्जन सम्मान, द्वितीय धन अर्जन का हो, तृतीय पुण्य अर्जन ज्ञान। आज तीन बातों पर दे ध्यान। प्रथम ज्ञान अर्जन सम्मान, द्वितीय धन अर्जन का हो, तृतीय पुण्य अर्जन ज्ञान। इससे भूलें कम होंगी, सजग सचेत होगा तब ध्यान। अपने आप रोग भागेगा, एक दूसरे का होगा सम्मान। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन। दिशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। समझ ना समझ हर युग में मानव जीवन में पाए जाते हैं। संत समाज स्वभाव की इसलिए जी भर गाथा गाए जाते हैं। आज जरूरत है शुभ शिक्षा की, हर भूल पर रखने तीक्ष्ण नजर। आज जरूरत है शुभ शिक्षा की, हर भूल पर रखने तीक्ष्ण नजर। यही बनाती है मानव को प्रगति की एक सरल डगर। क्रोध नाश का वह द्वार है, जो खुद दासता को देता आमंत्रण। अर्जित धन संपत्ति सब निज, घर जाने का कर लेता प्रण। वह मानव जो निज क्रोध को निज पर ही लेता झेल, वही दूसरे के क्रोध से बचकर करता प्रेम से मेल। बड़े बूढ़ों की सिर्फ बात नहीं, नन्हे मुन्ने भी कर रहे पालन। दिशा निर्देशानुसार अपनाने में सब कर रहे पालन अनुशासन। समझ ना समझ हर युग के मानव जीवन में पाए जाते हैं। संत समाज स्वभाव की इसलिए जी भर गाथा गाए जाते हैं। इस तरह की कविताओं से या इस तरह की कविताओं के द्वारा लाभ लेने के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।